साउंड के डॉक्टर हैं कि जितने भी पूरा साउंड डिपार्टमेंट आप इनके हेड हैं। और विशेष वैसे तो ज्ञान में मतलब 42 इयर्स से मधुबन में समर्पित है। तो और तेलंगाना से है। आज जो तेलंगाना है ना, शांति सरोवर जहाँ है, साउथ से है। लेकिन सबसे ज्यादा बाबा की सबसे पहले नजदीक से दृष्टि बिफोर दादीज भी जो लेते हैं ना, अभी लिया है, रवि भाई ने लिया है। क्योंकि बाबा के आगे जो माइक सब शांत होते हैं, बाबा के आगे जो माइक रखने का अ, जो भाग्य मिलता है, बाबा की दृष्टि मिलती है, ये रवि भाई के कारण है। तो इसलिए विशेष यहाँ हमारा साउंड का डॉक्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ सभी साउंड से परेशान है। तो इसलिए हमने हमने सोचा भी लोकल नहीं करेंगे, डायरेक्ट सागर से कनेक्ट करेंगे। तो सारा हमारा साउंड सॉल्यूशंस नीचे का भी रवि भाई बता रहे हैं, इसीलिए विशेष आना हुआ। तो बहुत अच्छे से ताली बजाओ भाई, वेलकम। हमेशा के लिए हमारी साउंड की प्रॉब्लम स्टॉप। साउंड इज द ब्रेथ ऑफ, श्वास है ना हर प्रोग्राम का, श्वास ही साउंड है। श्वास ही हमारी खराब चल रही है। तो बाबा की बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है बाबा के, क्योंकि दाद माइक का मतलब ही है, साउंड का मतलब ही है सारा गीत भी चलाना सब कुछ। और वो टू द सूटेड टू द ओकेजन, आप देखते हैं ना कोई भी क्लास वैसी ही गीत चलाते हैं। हर चीज की इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है। वो अपने बाबा के अनुभव भी सुनाएंगे। अच्छा, दूसरी वैसे तो सिविल इंजीनियर है, लेकिन डाइटिशियन भी है। बहुत सारे डाइट प्लान्स फॉलो भी करते हैं और बहुत मास्टरी है उसमें। अगर 10 मिनट्स उसमें 8:15 8:20 तक बैठेंगे, 8:20 8:25 तक जितना कंफर्टेबल है। ओके, नहीं इससे करेंगे, ये साउंड का बहुत प्रॉब्लम है। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, आवाज तो चाहिए। अगर आवाज नहीं, गूंगा हो गए तो कैसे लगेगा। आवाज तो चाहिए लेकिन शोर नहीं चाहिए। जैसे हम देखो दरवाजा बंद करते हैं, भाई बाहर का आवाज नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? हमको पसंद वाला चाहिए। जैसे आजकल बच्चों को डिस्को डी कई चीजें चाहिए। वो हमारा यहाँ आने के बाद समझिए कहाँ बैठे हैं, क्या हुआ लोग बोलते हैं ना, बाबा कमर बिठाओ जिसको। लेकिन यही चाहिए जो हमारा को सुकून मिले। सुकून चाहिए, शोर नहीं चाहिए। तो इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए। सुख और शांति। और सुख भी कैसे मिलता है? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हेल्थ ठीक रहेंगे, वेल्थ पैसा बचेगा। पैसे बचेंगे तो हैप्पी रहेगा। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्ट चाहिए। स्पीकर भी साउंड के भी कैसे चाहिए? एक आदमी के लिए 1 वाट चाहिए। एक आदमी का 1 वाट चाहिए। और दूसरा वेट कितना चाहिए बॉडी का? 1 इंच का 1 किलो चाहिए। 5 फीट हो तो 60 किलो चाहिए। अंडर वेट भी नहीं, ओवर वेट भी नहीं। ये चीजें सिद्धांत है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीजें कंट्रोल करने का हमारे हाथ में। पुराना जमाने में हाथ पांव चलाते थे, खेती में जाते थे, खाना खाते। अगर बीमार हो तो खाना नहीं खाते थे। आज बीमार हो तो हम ज्यादा खाते हैं। भाई बेचारा सवेरे से खाना नहीं खाया, दूध पिलाओ माने पनीर खिलाओ या ब्रेड खिलाओ, जाम हो जाता। तो ऐसे लाइफ में हमने जो मधुबन में आए, सिर्फ हम एक ही चीज के कारण मधुबनवासी बना और बाबा का बच्चा बना, सिर्फ खान पान ठीक करना। ऐसे 1.5 साल तक तो हमने युक्ति से चलाए। जब घर गए तो किसी का हाथ से नहीं खाना, तो युक्ति से हम
लौकिक माँ बचपन में शरीर छोड़ी थी। तो मुझे वो कम ही लग रहा था प्यार जीवन में। जब आश्रम में जब गया पहली बार तो इतना, उस दिन गुरुवार था, सब प्रसाद खा रहे थे, सब थे, 100 150 लोग थे। फिर वो आधे घंटे के बाद सब लोग चले गए। कौन मैंने सा ईयर? 1917 या 879। तो मैंने देखा कहाँ गए, सब लोग चले गए। मुझे लगा ये कहाँ गए, मैंने अपना अपना घर गए। मैंने इतना मिलके रहते हैं सब जगह से, एक घर में 4 बच्चे, 4 लोग मिलके नहीं रहते हैं। मुझे बहुत आकर्षण, मैंने वो प्यार का कमी था। तो बहनों का, भाइयों का, जो भी आश्रम का प्यार, तो उसके बाद मुझे आकर्षण हुआ। तो जैसे ज्ञान में आए, तो धारणा की बात आती है, भाई खान-पान शुद्ध करना चाहिए। अगर हम अगर मान लो हमने खान-पान शुद्ध किया, ठीक? अगर नहीं करते, एक दिन हमने होटल में जाके खा लिया प्याज हटा के, तो क्या होगा? मर जाएँगे? नेवर, मरेंगे नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो अंदर स्पॉइल हो जाते हैं। दिल में हमारा हम समझते हैं ये हमारा लायक नहीं है। तो एक बार हमने, जैसे कल हम बात कर रहे थे, एक टीचर मैंने हमको लेके गए एक सन्यास की इन्विटेशन देना। भाई पहाड़ के ऊपर रहता है, उसकी इन्विटेशन राजस्थान में। पहले भी वहाँ जाने के बाद बोले ये चाय वगैरह पिलाते हैं ना, मना नहीं करना। मैंने बहन जी हमारा माँ-बाप को दुखी करके यहाँ आए, हम तो उसका हाथ से पिएँगे। वो दाढ़ी पहना हुआ था, ऐसा था लग रहा था। मैंने बोला हम तो नहीं पिएँगे, भले वो आए ना आए। बहन जी तो पी, थोड़ा टच करके। मैंने बोला बहन जी हमारा धारणा ही मेन है ना। तो वो सन्यासी आए ना आए, आने के बाद उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। सन्यासी बनने से क्या हुआ? सिर्फ ब्याज पहनने से ब्रह्म कुमार नहीं बनते हैं। जीवन में अप्लाई होना चाहिए। वो चीज़ें मुझे बहुत आकर्षण हुआ, खान-पान की शुद्धि से। फिर मैं हमारे घर में जब खान-पान की शुद्धि करने आया तो प्रॉब्लम आता है। हमारा पिताजी, लौकिक पिताजी इतना एंटी थे, सब्जी काटना आदमी एक बराबर। इतना क्रूरल थे, लेकिन किया नहीं ऐसा। कम्युनिस्ट लीडर थे, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कम्युनिस्ट लीडर। इसको साइकिल किस लिए, इसको मोटर किस लिए, इसको ये झोपड़ी में ये सबको समान। भाई वो पढ़े लिखे, कमाई किया, मेहनत किया, तो वो नहीं चाहते समान इक्वल होना चाहिए। ऐसा तो यहाँ नहीं होगा ना। तो जो करेगा सो पाएगा ना। तो एक ऐसा, एक दिन हमारा खाना बनाने, हमारा लौकी में माताजी नहीं थी, तो हमारा स्टेप मदर थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो मैं जाके सवेरे चूल्हे के पास बैठ जाता, जब भी घर जाते थे, पढ़ाई करने सिटी में जाते थे, वहां से घर जाते थे गाँव में, तो सवेरे चूल्हे के पास बैठ जाते थे। वो भी समझते चलो मेरा मदद कर रहे हैं। लौकी में बहनें नहीं थी, 3 भाई थे। तो ऐसे चलते-चलते गए। एक दिन हमारे भाई के पास गया तो वहाँ हमारा भाई मुझे बहुत प्यार करता था। बोले इसको जैसा चाहिए, वो आश्रम में जाता है, उसको जैसा चाहे वैसा करने दो। कहते मैं खाना बना तो माँ सब लोग खाते थे। तो हमारा भाभी खुश हो जाती, चलो खाना बनाने में मेरा बच गया। मैं सबके लिए बनाते थे। लेकिन 3-4 बार उसने धोखा दिया। क्या किया? माँस में कोई मेहमान आया तो माँस, मटन, अंडा, मुर्गी बनाती थी। तो उसने चुपचाप घुमा देती थी, थोड़ा डाल के। लेकिन जितना बार किया मैंने उतना बार खाए नहीं। गीता पाठशाला गया, कभी सेंटर गया, कभी मार्केट गया, भाई केला खा लिया, 5-6 केला खा लिया, कुछ माना सेंटर में गया, कहाँ भोजन करके आया। तो जितना बार 3-4 बार उसने बहुत कोशिश किया, फिर एक दिन रोने लगी। हमारा भैया ड्यूटी पर गया और रोने लगी। मैं और भाभी थी, पड़ोसी बहुत लोग थे। रोने लगे, सब इकट्ठा हो गया। मैंने क्या हुआ? कहते मुझे पाप लगेगा। भाई पाप पुण्य की तो बात ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे से क्या गलती हो गई? कहते नहीं, तुम्हारे से गलती नहीं हुआ, तुम्हारे शिव बाबा से मुझे पाप लगे। भाई शिव बाबा से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आश्रम में आते नहीं। क्योंकि वो साईं बाबा भगत थे वो, बहुत वो भी पक्के कट्टर थे। सत्य साईं बाबा, वो बाल वाला साईं बाबा ना, पुट्टापर्ती साईं बाबा। हाँ, पुट्टापर्ती साईं बाबा। तो वो पक्का भगत थे। तो फिर लास्ट में बोला कि नहीं, इसका नहीं मानते हैं वो। फिर बाद में जब बात किया ना, क्या हुआ, मैंने वो उस दिन भी मिलाया, आपने नहीं खाया, और उस दिन भी मिलाया, आपने नहीं खाया। क्या मिलाया? मैंने मांस मटन का। मैंने घबरा गया। तो इसके एक बाद देखा, कल भी मिला, आपने नहीं खाया, आपको कैसे पता? मुझे कुछ पता नहीं। मैंने वाइब्रेशंस आता, ऐसी सिचुएशन बन जाता। बाबा देखो अपना बच्चों को रक्षा करना तो कैसे भी करके बचाएगा। नहीं बचाना तो भगवान भी बचाएगा नहीं। ऐसे कहते हैं ना, हमारा गलत काम करे भगवान क्या करे? हमारा हिसाब-किताब बाबा इसमें नहीं आता है।
हम जो करेगा वो सब पाएँगे। हम करते नहीं तो हम अपेक्षा रखते हैं तो वो नहीं होगा ना। फिर लास्ट में वो मान लिए। तब उसी दिन से कोई भी मुझे धोखा नहीं दे। हमारे पिताजी ये कहते थे, "ये ब्रह्मा कुमार भले खाते होंगे, लेकिन हमारा बेटा नहीं खाता है।" ये पक्का हो गया माना हमें ये लक्ष्य होना चाहिए। हम एक दिन चाहे चुपचाप खा लिया, अगर दूसरे दिन बोलेंगे तो उस दिन तो खाया, क्या हुआ? आज भी खा सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम? हमने कौन-सा मिलाया? हाथ थोड़ी रखा है ऐसे। माने वेन लो वाइब्रेशन हमारे जीवन की एक मर्यादा है, नियम है। हम जैसे सब्जी मंडी में कितना लोग जाते हैं और डायमंड दुकान में कितना लोग जाते हैं। तो भगवान के बच्चे हम कितने गिने-चुने हैं ना। तो वो लक्ष्य हमारा वो नशा होना चाहिए। एक छोटे बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो भी क्या बोलते हैं, अगर हम मारेंगे ना हमारे पापा को बताएँगे, हमारे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो हमारा पापा कौन है? इतना नशा होना चाहिए हम क्या है? हम ये सामने दिखाने वाले जैसे नहीं है। वो इतना नशा होना चाहिए तो अब क्या चाहिए और? खुशी जैसी खुराक नहीं। कईयों को देखते ना चेहरा देखते ऐसा लगता है बेचारे इस घर में कोई मर गया हो। अरे क्या पढ़ा है? कहाँ आ रहा है? किसका सुन रहे हैं? कौन हमारा है? जैसे जैसे ना बहन दीदी बता रहे तो देखते नहीं है। जिसका मुँह दिखाने लायक नहीं होता ना मुँह सिर उठा के नहीं देखते हैं। लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो कभी देखा नीचे दिखा हुआ? कभी नहीं, क्यों? ना शान है वो। जैसे कोविड टाइम पर एक बहनें कहती थी, "भई बेचारे इसका ये सुषमा दीदी क्लास कराई थी एक दिन। बोले बेचारे इसका मुँह दिखाने लायक नहीं इसलिए तो पट्टी बाँधते हैं। तो ज़रूरत नहीं है और नुकसान होता है बीमार में। हेल्थ में मास्क लगाए तो बीमार होता है। क्योंकि ऑक्सीजन हम जो ले रहे हैं ना, वो भी बंद करके वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले रहे हैं और बीमारी बढ़ जाते हैं। तो कहने का भाव कहाँ हमारा पॉज़िटिविटी है, कहाँ नेगेटिविटी है। जैसे मैं दादी के अनुभव जैसे एक दिन हमारे लौकिक पिताजी क्या किया, जब घर में आए हमारे भाभी भी आई, सब लोग आए तो कुछ फंक्शन था। तो उस दिन हम हमारा माँ स्टेप मदर थी, वो सवेरे 5 बजे उठ के खाना बनाई। मैंने बोला तो आज रामायण चालू हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला क्या करें? फिर मैं उस दिन जाके सो गया चुपचाप। बोला खाना खा लो। नहीं मुझे अभी नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा 12 बज गए, 1 बज गया। मगर भाभी ने बोला नहीं ये खाना नहीं खाएगा। ये आज इसने नहीं बनाया है ना इसलिए खाएगा नहीं। तो देखता हूँ उसको 2 टुकड़ा करेंगे, बहुत गरमा-गरम। मैं और चादर ओढ़ के सो गया। खाना खाओ? मैंने खाता हूँ। ऐसा-ऐसा करके गरमा-गरम हो गए लास्ट में 3-4 बजे हमारे माताजी स्टेप मदर भी पिताजी खा लिए। जैसे नहीं कोई मर जाता है तो जो बाजू में जाके खाना खाते हैं ना, कोई शरीर छोड़ दिया तो लोग ना भाई ज्ञान सरोवर में जाके खाना खा लो, ये शरीर यहाँ छोड़े। तो ऐसे फिर वो खा लिए रो-पिट के। हमारे गाँव में हमारे लौकिक घर में किराना मर्चेंट सब लोग आते थे गाँव के। सब लोग आके बेचारे क्या हुआ ये तो पागल हो गए, आश्रम में जा रहे हैं। मेरे से मिलके जाते बहुत खुश हो जाते थे। मेरे ये तो ऐसा लगता नहीं है पागल तो नहीं बाकी कुछ गड़बड़ है आपस में। फिर लास्ट में शाम को 6 बज गए उस दिन। एक ही दिन परीक्षा एक ही दिन पास करना पड़ता है। रोज़ परीक्षा नहीं करने का रोज़ परीक्षा तो होमवर्क करने का होता है ना। होमवर्क नहीं करते हैं पास हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो? तो वो होमवर्क करने की बात है। बाबा जो रोज़ मुरली सुनाते हैं, तो लास्ट में बाबा कहते हैं ना 1 सेकंड की बात है। तो जिस दिन हम लक्ष्य रखते हैं, मर्यादा का नियम हमारे की बात है, उस दिन शाम को 6:30 बजे बोला भई क्या बनाएगा? पिताजी नेचुरली प्यार तो होता है ना, कितना भी करे गरम हो जाए, लास्ट में बोला क्या बनाएँगे? मैंने हमारे भाभी ने बोला ये खाएगा नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर लास्ट में बोला खिचड़ी बनाएँगे। उसी दिन से आज तक भी हमारे गाँव में, हमारे घर में, हमारे रिलेशन में कहाँ भी जाएँगे, भले आश्रम वाले खाते हैं लेकिन ये नहीं खाता है। हमारा एक धारणा हमारा जीवन बनाता है। सर्वगुण संपन्न एक दिन नहीं बनेंगे। लोग समझते हैं सब गुण चाहिए। आज तो ये नहीं बना इसलिए नहीं आया। दीदी वो पानी प्रॉब्लम था ये नहीं आया, ये नल नहीं आता नहीं आया। तो कारण ये नहीं, 30 दिन के बाद 1 दिन आके 29 समस्या बताते हैं। वो नहीं, एक गुण को चालू करो दूसरा गुण ऑटोमेटिक आएगा। तो इसलिए हमारा एक अगर गुण धारणा शक्ति व कोई भी हम अपनाते हैं, तो जीवन बन जाता है। तो उसी धारणा के कारण मैं आश्रम में आया, ज्ञान योग मधुबनवासी बनने के एक लक्ष्य हुआ। तो पिताजी भी इतना सीरियस था तो भी सपोर्ट किया। तो कहने के बाद जब माउंट आबू आ गए नहीं माउंट आबू नहीं जाओ यहीं रहो चलो जा रहे हैं ठीक है। मैंने बोले माउंट आबू रहना वहाँ तो 24 घंटे में आप आ सकते हैं आपके साथ। लास्ट में हमारे लौकिक पिताजी मधुबन में शरीर छोड़ा। हार्ट का प्रॉब्लम था, बहुत सीरियस थे। वो कहते मरना है तो घर में नहीं तो हमारे बेटा के पास जाना। इतना प्यार हो गया था हमारा से। फिर लास्ट में मधुबन आया, वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह किया तो भी जिस दिन 2 दिन पहले ऑपरेशन होना था, उस 2 दिन पहले शरीर छोड़ा।
बाईपास का करना। 8% चल रहा था हार्ट का। डॉक्टर बोले कभी भी जा सकता है। फिर भी बाबा का बहुत अच्छा आनंद लिया लास्ट में। जितना ज़िंदगी में दुःख था, उतना मधुबन में 1-2 मास रहे, बहुत आनंद लिया। कहने के बाद जो देगा उसका रिटर्न भगवान तो देगा ना। लौकिक में बोलते हैं, यहाँ तो बाबा प्रत्यक्ष है। तो ऐसा तो बहुत अनुभव है लौकिक में। बाप दादा वाला। और हाँ, तो बाप दादा जब को मधुबन में आया तो बहुत आनंद आता था दिन भर। साउंड के कारण भी दिन भर बिजी हो जाते, लास्ट में इतना संतोष हो जाता बाबा का अनुभव। तो कई बार कई प्रॉब्लम था, ऐसा कहते हैं ना आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा नहीं, हमारे सबसे हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम। एक दिन बड़ी दादी ने मेरा कंप्लेंट किया बाबा को। भाई किसी कंप्लेंट का कोई बात नहीं, कोर्ट में बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट बाप दादा आए थे, बाप दादा की मुरली पूरा हो गया, बाबा दादी ने बोला, बाप मैं बाजू में खड़ा हूँ, बाबा इसने आज मुरली नहीं सुनाया। अरे कितना बड़ी बात है, 25,000 लोग बैठे हैं। बाबा ने बोले वो करेगा। नहीं 3 बार बोला। तो मोहिनी मैंने बोला नहीं, करना भाई को बुलाओ, हमारा गुरुजी करना भाई है, मल्टीमीडिया का साउंड। तो कमरे में गया मुरली के बाद, नहीं बाबा ने बोले ये करेगा। कारण क्या था, दादी को हेडफ़ोन देते, ईयरफ़ोन देते, दादी को कम सुनाई देता। तो वो जो हिंदी के हेडफ़ोन है, दादी को देते थे बाबा का वॉइस का, और जो इंग्लिश का या शीलू बहन का आवाज़ दूसरा बॉक्स था, अंग्रेज़ विदेशी लोग भी थे। तो किसी ने वो भूल से इसमें डाल दिया। हिंदी का आवाज़ शीलू बहन के ज़्यादा आ रहा था, बाबा का नाक के बराबर। ऐसे ही सुनाई देते नहीं थे दादी को। दादी ने पूरे 3 घंटे बोला ही नहीं। सुना नहीं है मतलब, नहीं बोला था हमने, बहुत कोशिश किया, अभी सब लोग बैठे हैं, कुछ सोफा के नीचे से बोर्ड लगाया, वायरिंग किया, बहुत कोशिश किया। अब कितना बोर्ड में कहाँ किसने डाला है पता नहीं। अब बैठे हैं पाँव के नीचे घुस घुस कितना देखेंगे, बहुत कोशिश किया। बाबा को तो मालूम है कहाँ क्या हुआ, माना अटेंशन देने के लिए, सिखाने के लिए। जैसा डॉक्टर ठीक करने क्या करते, इंजेक्शन देते हैं, जितना एरिया इंजेक्शन दो उतना तो स्पाइल होता है ना। ऑपरेशन करते हैं तो अब ब्लड जाता है ना, कहने अच्छा करने के लिए काटते हैं। अगर हम कोई लेके हम ब्लेड से काटे तो कितना गुस्सा करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। तो अगर आप डॉक्टर ऑपरेशन करे तो केस करते हैं, मरे तो भी केस नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाल हो गया आजकल। तो कहने के बाद बाबा के साथ का अनुभव, दादी, जब उसके बाद बाबा ने बोला करना भाई आए नहीं थे, बाबा ने बोला ये करेगा। तो लास्ट में ढूंढा तो मालूम पड़े किसने हेडफोन पे इसमें डाला है। कारण छोटी होती है, लेकिन बाबा का सपोर्ट मिल एक मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार माइक दे दिया, जयंती बहन, मोहिनी बहन सब लोग बाबा का बाद में मिलते थे। मुन्नी बहन थी, कंट्रोल करती थी। माइक दे दिया, उसके बाद मुन्नी बहन पीछे हो गई। तो बाबा ने बोला माइक माइक हटा दिए थे, फिर माइक ले आओ, तो माइक दे दिया। अचानक तुरंत तो मुन्नी बहन वापस घूम गई। भाई माइक मना किया ना। बाबा ने बोला, मैंने बोला बाबा ने बोला, तो बाबा ने बोला सिर सपोर्ट किसका है, बाबा का सपोर्ट हमारे साथ है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गलत करके दिखाने के बहुत सिद्ध करके दिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुकून नहीं मिलता है। सिद्ध करके जिद करके सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे वो एक सुकून मिलता था बाबा के पास नजदीक आने। जैसे कहते हैं ना, खाना खाने के बाद सुकून मिलना चाहिए। खा तो लिया, पेट तो भर गया है, लेकिन एनर्जी तो बनना चाहिए। तो ये सुकून की बात अनुभव होता है, परमानंद। आनंद तो सब मिलता है, कुछ भी खा लो, कोई देख लो, आनंद आएगा। लेकिन परमानंद, परमात्मा के साथ जो आनंद है, वो एक हमने महसूस किया। एक बार हम जानकी दादी के साथ गए, दीदी को बता रहे थे कल। एक जयपुर में प्रोग्राम था, हम गए, तो साथ में हम आइपॉड वगैरह बजाने के लिए रखे थे। तो जाने के बाद वहाँ प्रोग्राम पूरा हो गया, 25,000 30,000 लोग थे। दादी वो मैं पीछे बैठा था जहाँ साउंड गाना बजाते हैं, तो दीदियाँ थी, बोले दादी कौन-सा अच्छा गाना, मैंने चलते-चलते गाना दादी को बहुत अच्छा है। मैंने ठीक है, मेरे पास था मैंने दे दिए, बजा दिए। दादी उठ के नाचने लगी। दादी को वो गाना नींद में ही बजा दो उठ के नाचेगी। चलते-चलते कोई मिल गया, भगवान के साथ हमारा रिलेशन, भले लौकिक में गलत वर्डिंग है, मीनिंग है, लेकिन वो दादी बाबा के साथ जोड़ती थी। लोग बोलते ये गाना ठीक नहीं, लेकिन दादी किस मोमेंट में, किस फीलिंग से अनुभव कर रहे हैं। दादी को बाहर के बात मालूम नहीं, लेकिन ये तो अनुभव करती थी। तो दादी उठ के नाचने लगे, गिर गई। वो मखमल का चद्दर था, लकड़ी का स्टेज था, वुडन स्टेज था, गिर गई। ऐसा लगा क्या नारियल एज तोड़ दिया। क्या एज थी तो? शरीर छोड़ने के 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले। 99। हुँ।
लास्ट में नहीं हर जगह-जगह प्रोग्राम चलता था, हज़ारों का ऐसा हर स्टेट पहले तो ज़ोनल वाइज़ चला, फिर इसके बाद ये छोटे-छोटे प्लेस में चला। तो नारियल जैसा तोड़ा इतना आवाज़ आएगा हॉल में, बम बम फट गए जैसे। लकड़ी का तो और से आवाज़ ज़्यादा आता है। पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंट आधा घंटा तक, कोई भी नहीं जैसा जैसा चींटी का आवाज़ जैसा आता है ना, माने कितना भी वो छोटा आवाज़ भी आता है। पिन ड्रॉप साइलेंट हम भी वही एक खड़े थे, डॉक्टर को बुलाए, देखा, सब कुछ कहा कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। इसके बाद हम तो दादी के साथ आए, राइट? वो तो ठीक हो गए। हम एक कार में जाते जहाँ भोजन करना दादी के साथ हमारा भी भोजन था। दादियाँ एक तरफ, भाई लोग साथ में थे, वो एक पार्टीशन था बीच में। लेकिन हमारा हाल देखना था। ब्राह्मण ये बोला कच्चा खाने लगे, बोले क्यों बजाया? क्यों कौन बजाया? क्यों बजाया? अरे भाई मुझे थोड़ी पता गाना बजा तो दादी गिर जाएगी। भाई तो गरमा-गरम खाना भी खिला रहे गरमा खाना कहाँ से खाएँ? बाप जिसको नहीं हो ना शेर को सामने खट के खाना खा लो कैसा लगे? एक बार हम ये जयेश भाई जगदीश भाई के पास आए थे, तो सेंटर में आए तो खाना खुद खिला रहा था, हम तो डर लगे कैसे खाएँ? शेर के सामने खट के खाना खा लो कैसे लगेगा? नहीं, नहीं खा लो बार-बार डालने तो कहने के भाव कहाँ हमारा फीलिंग आना चाहिए, कैसे होना चाहिए? आप तो पास हो गए? हाँ, फिर उसके बाद ऐसा ब खबरदार अभी गाना नहीं बजाना कभी भी। मैंने ठीक है भाई। ऐसा 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। दादी बार-बार बोलती वो गाना बजाओ, वो गाना बजाओ। मैंने दादी वो नहीं दादी बोले गाना नहीं है। अभी कब तक झूठ बोले? फिर लास्ट में बोले धीरे-धीरे करके बजाए। कहने के भाऊ कहाँ प्रॉब्लम है? इधर प्रॉब्लम है हम दूसरा दवा ले रहे हैं तो ठीक नहीं होगा ना। तो बाबा सपोर्ट करता था। हर एक बात में हमारे को सच्चाई से चलते हैं तो सपोर्ट मिलेगा। अगर झूठ को घुमाने के लिए 10 झूठ और बोलना पड़ेगा। तो सच्चाई से चले, दृष्टि-वृत्ति ठीक रह के देखने लायक मस्त दृष्टि दे, ले। ऐसा नहीं किसी को देखने के लायक नहीं होता किसका किसका दृष्टि देने के लायक नहीं। मैंने कहने के वो हमारा कहाँ है, हमारा प्रॉब्लम कहाँ है?